वास्तुशास्त्र होता क्या है और पिछले कुछ सालों में ही एकदम से बहुत पॉपुलर हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? और एक चीज़ और, क्या इसका कहीं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपने 3 सवाल पूछे, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूँगा सबसे पहले। जी। आपने बोला कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है इंटरनेट। ओके। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, हम्म। इंस्टाग्राम। तो जितनी ज़्यादा लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें पॉपुलर होती जा रही हैं, मार्केटिंग की वजह से पॉपुलर हो गया। अब बात करें कितना पुराना है, शास्त्रों में उल्लेख है। जी। आपने श्री कृष्ण देखा है? हाँ जी। कृष्ण कितने पुराने हैं? कई हजार साल कई पहले। हजार साल पुराने हाँ। हैं। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा आते हैं, तो सुदामा जब उनको चावल की पोटली देते हैं और सब कुछ देते हैं, तो आपको याद है उसमें एक सीन आता है, श्री कृष्ण जो है वो सुदामा का घर महल बना देते हैं, जो उसकी कुटिया हाँ होती है जी। उसको महल बना देते हाँ हैं। जी। हाँ जी। तो जो सुदामा की वाइफ है वो उनको क्या बोलती है कि जी पूरी नगरी में अगर हमारा अकेले का महल बनेगा तो हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में सारे गांव वालों ने हमारा साथ दिया। अच्छा। तो वो कहती है पूरी नगरी को बनाओ बढ़िया, तभी हम इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, वो विश्वकर्मा जी को बुला के, उनका सेंटेंस क्या है प्रॉपर, सुदामा जहां रहते हैं उस नगरी को वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा बना दो कि उस नगरी में ना तो कभी भी धन की कमी हो, ना कभी अन्न की कमी हो, ना कभी प्रेम की कमी हो, ना कभी खुशियों की कमी हो। तो ये इतना पुराना है। अच्छा। और है क्या वास्तु शास्त्र? बेसिकली वास्तु शास्त्र, दो शब्द हो गए। जी। शास्त्र क्या है? साइंस, जी। टेक्निक। वास्तु शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, वास और तू। वास का मतलब होता है रहना, हम्म। तू मतलब होता है योग्य। जी। तो कोई भी ऐसी विद्या जो किसी भी भवन को रहने योग्य बना दे, उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। अच्छा। और टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो 5 एलिमेंट्स जो हमारे पंच तत्व हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी बैलेंसिंग को वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो ये हम कैसे पता करें कि हमारे घर का वास्तुशास्त्र अच्छा है या नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। ठीक है, तो जज कैसे करें? ठीक है। देखो, इसको अगर आपने टेक्निकली पता करना है तो आपको सीखना पड़ेगा या आपको कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि आपको ये पता करना है कि आपके घर का वास्तु अच्छा है या नहीं, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं, उसका सिंपल सा फंडा है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु। हर चीज रिलेटेड है आपके अच्छा। सितारे, आपकी पत्री से, आपके वास्तु से, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो अगर मान लो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया हैं, रिलेशनशिप्स बढ़िया होने का मतलब है कि हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार आपका झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में थोड़ी बहुत चिल्लम चिल्ली, बट प्यार सब में है, रोज का कलेश नहीं है, तो उसको हम ठीक ही मानते हैं। आपके रिलेशनशिप्स ओके, आपको हेल्थ इश्यूज कोई नहीं है, आपकी इनकम स्टेबल है, ग्रो कर रहे हो आप लाइफ में, इसका मतलब है आपका वास्तु परफेक्ट है, आपको ओके। कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वास्तु दोष है, आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो वास्तु दोष है, अच्छा। आपको काम में इश्यूज है, आपकी पेमेंट फंस रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भी आपको वास्तु दोष है। सर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ भी है ना, कि चलो आज बीमार हो गए हाँ, या कहीं कोई इशू आ गया, काम में इशू आ गया, तो इसको हम रिलेट कैसे करें? मतलब कई ठीक है। बार कहते हैं आपके सितारे ठीक नहीं है, हाँ, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं आपकी डेस्टिनी ऐसी है। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो क्या वो उसको पार्ट ऑफ लाइफ मान के बेड पे पड़ा रहता है या वो डॉक्टर के पास जाता है? डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास जाता है ना। हाँ। तो आपके पास भी दो ऑप्शंस है, लोगों के पास दो ऑप्शंस है। अगर वो परेशान है, उनके किसी ने पैसे मार लिए, उनके पास काम ही नहीं है, उनका बिजनेस चौपट हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो दो ऑप्शन है, या तो सोच के बैठे रहे यार पार्ट ऑफ लाइफ है और कुछ ना करें, या अपने घर का वास्तु ठीक कर ले। ओके।